हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताज़ लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। आज अभिजीत का बर्थडे था एंड 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे होता है। ये कुछ डेकोरेशन है और ये मेरी फ्रेंड के घर किटी पार्टी थी जिसका थीम ही था क्रिसमस का। ये उसने पूरा डेकोरेट किया था ये थीम के अकॉर्डिंग अपने घर को। ये वीडियो उसी का है और हम लोगों ने बहुत ही मज़े किए थे उसके किटी पार्टी में। और ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिसके साथ हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे और बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे थे। ये सब करने के बाद और उसने मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ कि ये रितु के घर का पार्टी था जहाँ पर उसने सेंटा भी बनाया था अपनी डॉटर को और एक हमारी फ्रेंड है उसकी डॉटर को। बहुत ही अच्छे से ये मुझे गिफ्ट मिला था सेंटा की तरफ से। और उसने वो खाना बहुत ही अमेजिंग बनाया था। वैसे वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और स्पेशली उसके हाथ की चाय बहुत ही अच्छी होती है। जो मसाला टी वो बनाती है बहुत ही लाजवाब बनाती है। ये हम लोगों ने थोड़ी मस्ती करी थी बच्चों के साथ, मैंने करी थी स्पेशली। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था जो सोसाइटी के बच्चों की तरफ से था और ये सेंटा बड़ा ही मस्त था और बहुत ही अच्छे से इसने डांस किया था। सबको चॉकलेट दिया था और सबके साथ फ़ोटो खिंचाया था। बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। और आज अभिजीत का बर्थडे है 25 दिसंबर को। 2-3 डेज़ बैक ही माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन लोगों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी था। कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने अलाउड नहीं किया। हम लोग मतलब मैं तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि अभिजीत अपने बर्थडे पे यहाँ रहेगा क्योंकि उसको बाहर जाना था। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मूड तो नहीं था बट फिर भी जितना हो पाया हमने किया। और ये जो वीडियो है ना, ये जिस दिन माँ की तबीयत ख़राब हुई थी तो हम लोग अपोलो गए थे रात को। तो वो अपोलो में माँ को इमरजेंसी में उन्होंने रखा था। वहाँ पर रात के आई थिंक 1-2 बजे हम लोगों को जब मेडिसिन लेने के लिए भेजा था डॉक्टर ने, तो अंदर के साइड तो ये डेकोरेशन था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था। और बहुत ही प्यारा उन्होंने सजाया था। जो थीम था, एक एक चीज़ जो उन्होंने डाली थी बहुत ही मस्त था, बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। तो इसको मेरा बड़ा मन किया कि मैं इसको कैप्चर करूँ। मेरे से रहा ही नहीं गया बिना कैप्चर किए हुए। और यहीं पे मैंने अर्जुन के 1-2 फ़ोटो भी क्लिक किए थे।
से थोड़ा सा माँ की जो तबीयत है थोड़ी सी ठीक थी, तो वो उठ बैठ पा रही थी। तो और अभिजीत के लिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि सडनली घर का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था माँ के बीमार पड़ने से। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे थोड़ा सा बर्थडे वाले दिन उसको थोड़ा अच्छा फील कराऊँ। तो फिर मैंने इस दोपहर को उसको मैदे की पूड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने वो और आलू की सब्ज़ी और सेवइयाँ बनाई थी। फिर मैंने और अर्जुन ने उसको फ़ोर्स किया कि केक ले आओ चलो। और तभी मेरे दिमाग में पता नहीं आज सुबह से ऐसे आ रहा था कि हम लोग कोई भी अनाथालय या ऑर्फनेज चलें और उसके वहाँ जाके कुछ जो भी हो वो हम डोनेट करें। तो अभिजीत का मन नहीं था, मतलब वो कह रहा था कि कल चलेंगे या फिर इनके बाद चलेंगे, पर मैंने बोला नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो अपने हाथ से जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे उनके लिए। और पता नहीं क्यों आज मतलब ऐसे मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हम लोगों ने पता किया, एक तो बहुत अच्छा था वो भी, लेकिन वो हमारे घर से बहुत दूर था, तो हम उनके पास भी जाएंगे, हमने कमिट किया है तो हम जाएंगे ज़रूर। और दूसरा ये देखिए, ये हम गए थे, ये बिल्कुल बनरघट्टा मेन रोड पर ही है। और बहुत अच्छा लगा, मीन्स कि जब गए ना हम, जब लोगों से मिले, इतना अच्छा लगा। और सबसे जब वो हम लोग को देखे ना, वो इतने खुश हुए जितने भी वहाँ बुजुर्ग लोग थे। और ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली आती है, ये पिक्चर्स हैं उनके साथ। सो ऐसे वीकली आती है उनसे मीट करने, या मंथली आती है, या जिनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं सब उनको मतलब मेंटेनेंस भेजते रहते हैं। सो सबकी अपनी अपनी एक कहानी है थी, एक अपना जर्नी था। सो ये अंकल जो है ये 95 ईयर्स ओल्ड है। कैन यू बिलीव दिस, 95 ईयर्स ओल्ड, और ये इतने स्मार्ट और इतने एक्टिव और इतना अच्छा वॉक कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। मतलब वहाँ देख के लगा कि ये आंटी जो ये हरियाणा से है, जो आंटी बातें कर रही है और वो कह रही हैं कि मुझे घर ही नहीं जाना, मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि ये सब मेरे भाई बहन हैं। और जो ये जो संस्था जो चलाते हैं वो, उनके बारे में सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे हैं। आनंदा विधात्री ओल्ड एज इस संस्था का नाम है। और ये जो वाइट शर्ट वाले भैया हैं यही टेक केयर करते हैं सबके, बल्कि ये जो सामने अंकल बैठे हुए हैं उनके फादर है, अपने फादर को वो अपने पास ही रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको आई थिंक मैं वो मेडिकल टर्म बोल रही हूँ, जिसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, मीन्स कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, वैसे बुजुर्ग लोग हैं। सो अगर वो अपने घर से बाय मिस्टेक निकल गए तो शायद वो अपने घर का एड्रेस भी नहीं बता पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे। सो उन लोगों का ख्याल रखना। और ये लोग तो बहुत ही एक्टिव है। और ये आंटी अर्जुन को इतना लाड कर रही थी, इतना प्यार कर रही थी, मीन्स आई डोंट नो, होता है किसी का किसी से कोई कनेक्शन। सो यहाँ पर जो है ये हम लोग को सामान लेकर के गए थे, जितना हमारे तरफ से हो पाया हम करके गए थे। तो ये भैया जितने भी बुजुर्ग लोग थे सबको फ्लावर्स दिए थे। और अभी देखिए क्या होता है। मुझे कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक को ऑफ़ करना पड़ा। यहाँ पे ब्लेसिंग्स के कुछ श्लोक्स थे, कुछ मंत्र था जो इन लोगों ने बजाया था। और जैसे ही वो मंत्र ख़त्म हुआ वैसे ही जो फ्लावर्स सारे अंकल आंटीज़ को दिए हुए थे वो उससे शावर किया अभिजीत के ऊपर। तो वो मंत्र बहुत ही अच्छा था। मैंने सोचा कि मैं वह आपके साथ शेयर करूं, पर कॉपीराइट आ गया तो मुझे वो हटाना पड़ा। ये लोग बहुत ही खुश थे। और जैसे ही हम लोग वहाँ से आने की बात करने लगे कि अब हम लोग जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो वो बड़े ही उदास हो गए और एकदम मतलब एकदम आँखों में एकदम इंतज़ार वाला वो फीलिंग लेके पूछे कि फिर कब आओगे, ज़रूर आना। सो बहुत अच्छा लगा कि और ऐसे मन में भी आया कि हम लोग को एक आधी बार तो ज़रूर जाना चाहिए अगर वो खुश हो रहे हैं और हम किसी के चेहरे पर खुशी दे सकते हैं सिर्फ जाने से, अपने प्रेजेंट से, अपने कुछ टाइम देने से। सो इससे
बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और एक और चीज़ मैं इस संस्था के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब हमने कॉल किया था इनको कि हम ऐसे-ऐसे आना चाहते हैं, तो हमने पूछा था कि हम क्या दे सकते हैं। इन्होंने बोला, मतलब बिल्कुल भी इन्होंने कुछ बोला ही नहीं एक्चुअली, बस फ्रूट्स बोला था कि लेके आप आ जाइए। मतलब ऐसा कोई डिमांड नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमने क्लॉथ्स भी ऑफ़र किए थे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की थी, पर उन्होंने बोला नहीं, आप बस यही लेके आ जाइए। सो ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग थे जो लेक्चरर होकर रिटायर किए थे। बहुत सारी लेडीज़, एक लेडी थी जिनकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो एक टाइम पे बहुत बड़ी सिंगर हुआ करती थी और बहुत बड़ी डांसर हुआ करती थी। तो लाइफ मीन्स क्या है, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है जब तक हम यंग हैं, अपने जोश में हैं। सो इसी यंग डेज़ में हमको अपना कर्म कभी, ये श्लोक जैसे ही ख़त्म हुआ तो जो भी फ्लावर सब लोगों को दिया गया था, वो सारे फ्लावर से शावर किया गया अभिजीत और मेरे और अर्जुन के ऊपर। सो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्योर ब्लेसिंग मिली हम सबको, और बहुत अच्छा लगा जब आप कुछ करके ऐसे लोगों को के चेहरे पे आप हंसी देखते हैं, खुशी देखते हैं और खुश कर सकते हैं आप किसी को। सो इससे अच्छा प्लेज़र, इससे अच्छा लाइफ का मतलब खूबसूरत मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है। सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और मतलब वर्थ लगा कि आज हम वहाँ पे गए। सो ऐसे तो हम लोग हमेशा होटल में जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं, खाना मंगा लेते हैं और जो भी पार्टी करनी होती है कर लेते हैं, बट ये मतलब बहुत ही स्पेशल फीलिंग था। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी जगह पे अगर हो सके, ना कि मंथली, ना कि वीकली, ना कि ईयरली, आपका जब भी मन हो, एक बार अगर आप जाएं, आप एक्सपीरियंस करें। ये कहने और सुनने वाली बात नहीं होती, ये एक्सपीरियंस करने वाली बात होती है। और उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं, मतलब वो इतने प्योर हार्ट से निकले हुए होते हैं। वो लोग मतलब ऐसे कि जैसे उनको कोई मिल नहीं रहा है बात करने के लिए। ऑब्वियसली उनका तो ख़्याल अमेजिंग तरीके से रखा जा रहा है, क्योंकि ये जितने लोग इधर बैठे हैं ना, सारे 85, 90, 95 लोग एज के बुज़ुर्ग लोग हैं, और ये लोग पूरे एक्टिव हैं। इनके चेहरे पे इतनी शाइनिंग थी, इतने खुश थे। ऑब्वियसली बहुत अच्छा उनका टेक केयर वहाँ पे किया गया है। सो ये कुछ लोग जो थे, ये लोग थोड़े ज़्यादा ओल्ड थे, और थोड़े कुछ लोग थे जो चल फिर नहीं सकते थे, बेड रिडन थे। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम हर जगह देखना चाहते हैं कि मतलब कैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पे। सो ये आंटी भी ना इतनी खूबसूरत थी, मैं तो बस इनको देखती रह गई कि ये अभी इतनी सुंदर, ये अपनी यंग डेज़ में तो क्या ही सुंदर लग रही होंगी। बहुत सुंदर लग रही थी। और ये कुछ अपना बुक पढ़ रही थी, आई थिंक ये कुछ भगवान का कोई किताब होगा, तो ये पढ़ रही थी। और इनके बारे में जब भैया बता रहे थे तो उनके आँख से आंसू निकल आया था। Absolutely, you are absolutely young at heart. God bless you. God bless you. God, not for me. Today is your birthday. Yeah, it is. Right, it is. सो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बीता। अब आगे केक कटिंग के लिए अभिजीत का हमने कैसे केक कटिंग किया है, ये सेकंड पार्ट में आप देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।